दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपके पेपर में इससे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और जो प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं इसी से क्वेश्चन आपके पेपर में फंसने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी फ्री में पीडीएफ फाइल आपसे को टेलीग्राम पर दोस्तों मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का नाम है, चैनल का नाम है दस्तक अकेडमी के नाम से अकाउंट बना हुआ है, तो उस पर ज्वाइन हो जाएगी। 4000 के समथिंग बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं। इसकी पीडीएफ वहाँ पे फ्री में मिलेगी। और जो गाइस इसमें क्या होगा, 1 से 20 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके जीके जीएस के। 5 नंबर के लास्ट में टेस्ट रहेगा। 5 नंबर के लास्ट में टेस्ट आपसे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आंसर पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। इसी पीडीएफ में, ये जो पीडीएफ करा रहा हूँ, इसी पीडीएफ में आप सभी को आंसर मिलने वाले हैं, वो भी टेलीग्राम पर फ्री में पीडीएफ फाइल ले लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए क्वेश्चन बनना है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाणिज्यिक मुकदमों के बारे में सरकार को निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव भारत के 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत इंगित किया गया? तो बताइए, ऑप्शन पढ़ सकते हो। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन अब नहीं पेपर में पूछे जा रहे हैं, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये मान लीजिए 20-25 क्वेश्चनों में से 6 से 7 या 8 क्वेश्चन इजी रहते हैं, बाद बाकी क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड की तरफ रहते हैं। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो याद रखिएगा, हर समय इजी क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, क्वेश्चन पेपर में मिलते नहीं, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ने के प्रयास करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या जा रहा है दोस्तों? करेक्ट आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुकदमों की विचारधारा कम करनी चाहिए। ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला। दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना क्या करेक्ट है, ए दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन बनना है। चलिए देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में आप सभी के, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं। कौन दर्शाता है? केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं। कौन दर्शाता है? तो सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला, भारत सरकार की अनुमति प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए क्या करेक्ट है, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था। क्या परिणाम था दोस्तों बताइएगा? भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था। क्या परिणाम था दोस्तों? जातिवाद, सांप्रदायिकता, विभिन्नता या फिर एकता दोस्तों, बताइएगा। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, एकता था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बना है, 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर दोस्तों केरल? तो चौथे क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था चौरी चौरा कांड, याद रखना। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन क्या बनना है। 2017 में मलयालम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2017 में मलयालम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 5वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर राइटली बता रहा हूँ, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला, के.पी. रामानुन्नी को। ठीक है, के.पी. रामानुन्नी को यहाँ पर 2017 में मलयालम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए करेक्ट है, याद रखिएगा। भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए खालिस्तान गुणवत्ता का प्रतीक है। क्या है? FPO, एगमार्क, इकोमार्क या फिर ISI। दोस्तों 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? डायरेक्टली बता रहा हूँ, राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, ISI है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ISI का। भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता प्रतीक क्या है दोस्तों? ISI, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बनना है। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी दोस्तों? किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी फॉरेन में? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या फिर इंदिरा गांधी? 7 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु इंडिया यानी भारत से बाहर हुई थी, याद रखिए, विदेश में। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट है, याद रखिएगा। क्या करेक्ट है? बी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बनना है। किस क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक हैं? किस क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक हैं, बताइएगा।
तो डायरेक्टली राइट आंसर बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला है, याद रखिएगा। क्या करेक्ट है? बी करेक्ट है इसका। वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या, वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या, ये गाइस क्या है? जैव विविधता की बेहतर माप है। वहाँ पर पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या की बेहतर माप है, जैव विविधता की बेहतर माप है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 9th क्वेश्चन देखिएगा, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? जाइरोस्कोप, ओम मीटर, थर्मामीटर या फिर अमीटर। 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो रहा है? एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? 9th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, अमीटर बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, क्या बोलते हैं? अमीटर, यानी कि विद्युत धारा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। 10th क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में खालिस्तान भाषाएं शामिल हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी भाषाएं शामिल हैं बताइएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पूछा गया है। ठीक है, और आगे संभावना है क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में खालिस्तान भाषाएं शामिल हैं 2, 22, 25 या फिर 100। दोस्तों राइट आंसर जा रहा है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहा है? 10th क्वेश्चन का बी करेक्ट है। कुल 22 भाषाएं, याद रखिए। 8वीं अनुसूची में दोस्तों कुल 22 भाषाओं का मेंशन किया गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 11th क्वेश्चन क्या बनना है। बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की खालिस्तान होती हैं। बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की होती हैं। कैसी चट्टानें होती हैं? जीवाश्म चट्टानें या फिर अग्निमय चट्टानें या फिर अवसादी चट्टानें या फिर कायांतरिक चट्टानें। दोस्तों 11th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका 11th का बी राइट है, अग्निमय चट्टानें। ठीक है, या फिर अग्नेय चट्टानें बोल सकते हो। बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की अग्नेय चट्टानें होती हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बने। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? क्षारी, उदासीन या फिर अम्लीय। 12th क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या जा रहा है इसका? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला, अम्लीय होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, स्वाद में जो गाइस खाने में खट्टे होते हैं उसको अम्लीय होती है, उनके प्रकृति, पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 क्वेश्चन देखिएगा। कैटेनेशन एक गुण किस में सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? कैटेनेशन एक गुण किस में सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है पूछा गया है। सिलिकॉन, गंधक, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ है? 13 क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा है कार्बन के साथ। कार्बन करेक्ट है, याद रखिएगा दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे खालिस्तान हैं। कैसे राज्य हैं वे? 14 क्वेश्चन बताइए फटाफट। क्योंकि वो राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत हैं। राज्य बनने के लिए वे बहुत छोटे प्रांत हैं, इस वजह से भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया जाता है, याद रखिए। ओके, क्योंकि वे राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत होते हैं, इसलिए भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित जो प्रदेश है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है, याद रखिए। 28, 8 इस तरीके से याद रखना आप लोगों को। देखिए, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का हालिया कार्यकाल की अवधि क्या थी? या फिर हाल ही में कार्यकाल की अवधि क्या थी? सिंपल सी बात पूछा गया। जो पूर्व आर्थिक सलाहकार हैं, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम, अरविंद सुब्रमण्यम, इनकी कार्यकाल की अवधि क्या थी? टाइमिंग क्या थी? कब से कब तक ये मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे थे? पूछा गया। 2014 से 16 तक, 14 से 18 तक, 2009 से 2014 तक या फिर 2014 से 2017 तक। 15 का दोस्तों बी करेक्ट है। 2014 से 2018 तक इनकी अवधि थी। मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे थे अरविंद सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए तो इसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल लग रहा हो कि इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक करें, और जो बच्चे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब यार जरूर कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, जहाँ कहीं भी आप लोग जुड़े हो, प्लीज़ स्टूडेंट हो वहाँ पर शेयर जरूर करें एक बार वीडियो को। चलिए 16 क्वेश्चन देखिएगा। ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है दोस्तों?
तो भांगड़ा, भरतनाट्यम, गोतीपुआ या फिर कुचिपुड़ी। देखिए 16 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर 16 का सी राइट है। गोतीपुआ है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट है, याद रखना है। क्या करेक्ट है? सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। देखिए यहाँ पर 17 क्वेश्चन क्या है। अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? अयोध्या नहीं, अयोध्या। अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है पूछा गया। केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। 17 क्वेश्चन का दोस्तों डी करेक्ट है। पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल, याद रखना है। 17 का डी करेक्ट है। कैपिटल क्या है यहाँ की? कैपिटल क्या है दोस्तों? कैपिटल यहाँ की कोलकाता है। सीएम कौन है? सीएम ममता बनर्जी। यहाँ की गवर्नर आप लोगों को बताना है, यानी कि यहाँ के राज्यपाल कौन है। 17 का दोस्तों डी करेक्ट है। 18 क्वेश्चन देखिएगा। यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप फाइनल 2018 का खिताब महिला वर्ग में किसने जीता था दोस्तों? बताइएगा फटाफट। यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप फाइनल 2018 का खिताब महिला वर्ग में किसने जीता था? नाओमी ओसाका, मार्टिना हिंगिस या फिर सेरेना विलियम्स या फिर वीनस विलियम्स। तो 18 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ए वाला, नाओमी ओसाका, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत खालिस्तान द्वारा किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर संसद के द्वारा। तो 19 क्वेश्चन 19वें क्वेश्चन का दोस्तों ए वाला करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति जी करते हैं वित्त आयोग के गठन का, यहाँ पर मतलब कि वित्त आयोग के गठन की नियुक्ति करते हैं, मतलब कि यहाँ पर गठन किया जाता है। सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का यहाँ पर गठन किया जाता है, याद रखिएगा। कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला करेक्ट है। 20 क्वेश्चन देखिए। इसके बाद में 5 क्वेश्चनों का टेस्ट है। बताइएगा टेस्ट में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किए। नीचे कमेंट बॉक्स दोस्तों आप सभी का ही रहता है, कमेंट बॉक्स जरूर प्लीज़ आपसे लोग उसमें जरूर कुछ ना कुछ बोला करें, ठीक है। जो कोई दिक्कत हो वीडियो में वो बोला करें, या फिर कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चनों का लेवल में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ जरूर बताया करें। नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए रहता है। देखिएगा क्या क्वेश्चन बना है। देखिए बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली खालिस्तान के दिमाग की उपज थी। किसकी उपज थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड क्लाइव या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों 20 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, लॉर्ड क्लाइव की, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लाइव की यहाँ पर उपज थी, याद रखिए। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए इसके बाद लास्ट में 5 क्वेश्चनों का टेस्ट रहेगा, जीके जीएस का टेस्ट है। टेस्ट में आप सभी को आंसर ही देने होते हैं, मैं कोई भी आंसर नहीं दूंगा, ठीक है, आप लोगों को ही देने। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के अंदर कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं बताइएगा? 20, 22, 10 या फिर 21। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है। कुद किस राज्य का नृत्य शैली है दोस्तों? कुद किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर पश्चिम बंगाल की? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके आंसर आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेंगे। जब ये पीडीएफ आप लोग फाइंड करोगे तब आप सभी को इसके आंसर मिलने वाले हैं। देखिए पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं दोस्तों? पारिस्थितिकी के निर्माण में दोस्तों क्या शामिल होते हैं? केवल भौतिक कारक, केवल जीवित कारक, केवल जीवित जीव या फिर जीवित जीव और भौतिक कारक या फिर केवल कीट पतंगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। 2016 के ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट गोल्ड प्रतिस्पर्धा किसने जीती थी? हुसैन बोल्ट, विलियम ब्लैक, जेसी दे ग्रासे या फिर जस्टिन गेटलिन। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिए टेस्ट का 5वां क्वेश्चन क्या बना है। सभी सजीव जीवों को विटेकर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों खालिस्तान में वर्गीकृत किया जाता है। 3, 5, 1 या फिर 7। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिएगा इसके लास्ट में आंसर मिल जाएंगे आप सभी को, ओके। तो टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी। वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। थैंक यू, जय हिंद।